बात करते हैं अरमाफ के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम यूएई बेस्ड क्लोन कंपनी अरमाफ के बारे में बात करेंगे। इनके प्रोडक्ट, प्राइस हाइक, मेरी कुछ राय हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ सवाल भी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने इस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। थोड़ा पास्ट के बारे में बात करेंगे, इनके ओरिजिन के बारे में, कैसे ये पॉपुलर हुए, करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, कैसे प्रोडक्ट हैं, इनका प्राइस क्या चल रहा है, और थोड़ा सा मैं अपनी ओपिनियन दूंगा फ्यूचर के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ। आपसे भी कुछ सवाल पूछूंगा। ये वीडियो थोड़ी अलग है, इस वीडियो में कोई रिव्यू नहीं है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो का उद्देश्य कंपनी को डीफेम करना, बदनाम करना या रोस्ट करना नहीं है। मैं अपने पैसे से अपने परफ्यूम्स को खरीदता हूँ और अपने आप को एक कस्टमर की तरह समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए और कंपनी को पता चलना चाहिए कि कंज्यूमर के मन में क्या चल रहा है। वैसे अगर आपकी कोई राय है तो मुझे बेशक कमेंट में आप बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। इनके पॉपुलैरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो असली कीर्तिमान इनके इस परफ्यूम ने स्थापित किया था। ये है क्लब द नुई इंटेंस मैन। ये असल में क्लोन है क्रीड के अवेंटस का, और ये परफ्यूम तो शुमार है अच्छे नीश महंगे परफ्यूम में। तो आप समझ सकते हैं कि इसके जैसा कुछ इस्तेमाल करने की जो चाह थी वो इस पे काफ़ी लागू हुई। लोगों ने इसको खूब ख़रीदा, हम जैसे लोगों ने इसे काफ़ी हाइप भी किया, तो काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए थे, ख़रीदा। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि कोई परफ्यूम अगर डिमांड जनरेट होती है तो क्या किसी कंपनी को उसके दाम को बढ़ा देना चाहिए। मैंने इस परफ्यूम को, ये मेरी दूसरी बॉटल है, 2018 में ख़रीदा था flipkart.com से। 1600 रुपये में ये मुझे मिली थी। आज के डेट में इसका दाम दुगना हो चुका है। और अगर हम इनके मार्केटिंग और प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में सोचें तो हमें एहसास होगा कि कंपनी ने मार्केटिंग पे कुछ खर्च ही नहीं किया है। हम जैसे कंज्यूमर के ही वर्ड ऑफ माउथ से ये इतने मकबूल, इतने चर्चित हुए हैं। और इतने परफ्यूम्स बिकने के बाद भी हमारे देश में कोई भी ऑथराइज एक स्टोर नहीं है। बहुत से इम्पोर्टर जो सेलर हैं वही इम्पोर्ट कराते हैं मिडिल ईस्ट से। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं तो छोटे बैचेस में लेके आते हैं, थोड़े कम दाम पे वो अगर बेच पाएँ थोड़े मुनाफे के साथ, तो वो ऐसा कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वक्त के साथ कंपनी के मार्केटिंग गोल्स बदले हैं या फिर ये दूसरे देशों में एक्सपेंड कर रहे हैं। वो एक कारण बन सकता है इनके दाम बढ़ने का। मुझे ऐसा लगता है कि जो डिमांड है वही बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बन गई है कंपनी के लिए कि जितना ज़्यादा दाम बढ़ा सकते हैं ये बढ़ा सकते हैं, और जितना मुनाफा कमा सकते हैं इनके पास ये वो अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम रीसेंट टाइम के बारे में बात करें तो मुझे याद है जब मैंने इसको पहली बार ख़रीदा था, इनका क्लब द नुई माइलस्टोन, तब मुझे दाम में एक शिफ्ट महसूस हुआ था। और उसके बाद जब मैंने ये सियाज ख़रीदा था, ये मुझे लगभग $45 का पड़ा था, ये मुझे $55 का पड़ा था। और उसके बाद अगर हम करंट टाइम की बात करें तो इनका जो ये आइकॉनिक आता है, या फिर इनका अनटोल्ड जो आता है, या फिर ये जो अर्बन मैन एलेक्सर आता है, ये सब अब लगभग $60 से $65 के हो चुके हैं। और अगर हम रुपए के लिहाज से बात करें तो लगभग 4,500 से 5,000 रुपये में बिक रहे हैं। अब 5,000 रुपये में एक क्लोन, और ख़ास करके अगर मैं इनके आइकॉनिक के बारे में बात करूं, या फिर इवन जो ये अनटोल्ड एलेक्सर आता है, ये ब्लू द चैनल का क्लोन लगता है। ईडीटी और ईडीपी का हल्का कॉम्बिनेशन है। इसकी बात करें तो डियोर सवाज में ऐसा लगता है बाकरा रूज जो 540 परफ्यूम आता है उसका हल्का सा ट्विस्ट है। तो अगर देखा जाए तो आप एक 12 साल पुराने डिज़ाइनर परफ्यूम का क्लोन बना रहे हैं जो खुद 9-10 हज़ार रुपये में मिल जाता है। 5,000 रुपये में क्लोन मुझे पर्सनली तो सेंस नहीं बनाता। और ये भी है कि अगर हम एक डिज़ाइनर कंपनी की बात करते हैं, नीश कंपनी की बात करते हैं, तो वो अपने मार्केटिंग, अपने परफ्यूमर्स और इवन उनके जो लैब्स हैं उसमें किस तरीके से किसी चीज़ को ब्लेंड हो रहा है, इन सब चीज़ों पे रेगुलेशन होता है। वो बहुत से टैक्सेस अलग से पे करते हैं। लेकिन एक क्लोन कंपनी का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि वो एरोमा केमिकल जो होते हैं उनको ब्लेंड करके एक ओरिजिनल परफ्यूम जैसी सिमिलर खुशबू बनाना उनका उद्देश्य है। अब सच्चाई ये भी है, माने ना माने, हम एक क्लोन लगा करके किसी स्किन इरिटेशन या स्किन कैंसर तक का रिस्क लेते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, एक डिज़ाइनर या नीश कंपनी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम सभी की स्किन केमिस्ट्री अलग होती है, कुछ लोगों की स्किन काफ़ी सेंसिटिव भी होती है, तो ऐसा हो सकता है कि इरिटेशन हो जाए। लेकिन निजी तौर पे मुझे ऐसा लगता है एक क्लोन बनाने वाली कंपनी अमूमन इस डिपार्टमेंट पे खर्चा नहीं करते हैं, उनका ये प्रायोरिटी नहीं होता है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या 4-5 हज़ार रुपये का एक क्लोन सेंस बना रहा है,
या फिर नीश कंपनी अगर बहुत महंगे परफ्यूम का है और बहुत अच्छा क्लोन है तब थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन स्टिल 5,000-6,000 रुपए एक डिज़ाइनर प्राइस है। आप एक ओरिजिनल परफ्यूम खरीद सकते हैं। और अगर मैं अरमाफ के परफ्यूम्स के बारे में बात करूं तो कम से कम मेरे पास 30 से 35 इनके परफ्यूम्स होंगे। अब हाल ये है कि जो मैं बजट लिस्ट बनाता हूं अमूमन वो 1 से 2,000 रुपए के प्राइस लिस्ट में होते हैं। इनके परफ्यूम्स मेंशन करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि आप सोचिए जो इनके पहले 900 से 1,000 रुपए वाले परफ्यूम्स भी आते थे वो लगभग 1800-1900 के हो चुके हैं, और जो मिड रेंज वाले हैं वो तो लगभग 3-3,500 के एवरेज प्राइस हो चुके हैं। तो आज के डेट में हाल ये है कि अगर मुझे सजेस्ट करना होता है, इवन अगर मैं कोई डिज़ाइनर लिस्ट बनाऊँ जहाँ पे मैं लगभग 4 से 5-6 हज़ार रुपये के परफ्यूम्स मेंशन कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनली चाहूँगा कि मैं एक ओरिजिनल डिज़ाइनर परफ्यूम आपको सजेस्ट करूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लोन आपको एक हद तक ही ओरिजिनल परफ्यूम का एक्सपीरियंस दे सकता है। तो अगर आपको 1,000-1,500 रुपये में किसी ओरिजिनल डिज़ाइनर परफ्यूम का 20 या 30 ml का डी कैन मिले तो आप उसको पिक कर सकते हैं। वैसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपका 1,500 रुपये का बजट है तो आप क्या पिक करेंगे, आपका प्रेफरेंस क्या होगा, एक 100 ml का क्लोन या फिर उसी डिज़ाइनर ओरिजिनल परफ्यूम का एक डी कैन। अब अगर हम फ्यूचर या भविष्य के बारे में बात करें, वैसे काफ़ी कुछ तो निर्भर करेगा कि कंपनी क्या चाहती है, लेकिन जब मैं ऑनलाइन देख रहा था तो मुझे कुछ ऐसी न्यूज़ भी मिली कि कंपनी चाहती है प्रीमियर या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाना जिसको ये और भी महंगे दाम पे बेचेंगे। अब देखिए, अगर कुछ ये यूनिक बनाएंगे, ओरिजिनल बनाएंगे, तब तो मज़ा आएगा, सेंस बनेगा कुछ वैसा खरीदने का। लेकिन अगर ये क्लोन ही बना करके महंगे दाम में बेचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कंज्यूमर के साथ बहुत अच्छा नहीं होगा। और ये भी है, पर्सनली मैं आपके डिमांड पे उनके रिव्यूज़ बना दूंगा, लेकिन उनको लिस्ट में जो टॉप 10 टॉप 15 लिस्ट में बनाता हूँ उनमें मेंशन करना मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि उसी प्राइस रेंज में आप एक अच्छा ओरिजिनल डिज़ाइनर परफ्यूम इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। अब ये भी है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1 से 2,000 रुपये जो प्राइस रेंज है वो एक सही दाम है एक क्लोन के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सा प्राइस रेंज सही है? मुझे ऐसा लगता है कि उससे ऊपर थोड़ा एक्सेसिव लगता है, लेकिन अगर 4-5 हज़ार रुपये की हम बात करें तो इसमें मुझे सेंस नहीं बनता है कि एक क्लोन खरीदा जाए। तब थोड़ा और पैसा ऐड करके आप एक ओरिजिनल ही परफ्यूम खरीद लीजिए, या फिर किसी नीश परफ्यूम का आप डी कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 3-4 हज़ार रुपये में आप एक सिग्निफिकेंट लगभग 20 से 25 ml खरीद सकते हैं। डिपेंड करता है कि नीश का दाम क्या है। अब आपको क्या लगता है मुझे बताएं। वैसे मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा इनका परफ्यूम कौन सा है, और हमारी ये बात कंपनी तक पहुँचे, ये थोड़ा कंज्यूमर के बारे में सोचें। आगे चल करके इनके प्रोडक्ट्स देखिए अच्छे होते हैं। मैं किसी भी क्लोन कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जब तक ये लताफ़ा, मेसन, अलहम्रा, रिफ्स, ये जितने भी परफ्यूम इस प्राइस रेंज में 15 से 2,000 रुपये के प्राइस रेंज में परफ्यूम्स बेचते हैं, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सेंसिबल है, मैं इनको मेंशन करूंगा। लेकिन अगर ये महंगे होंगे तो आगे चल करके मैं इनको भी मेंशन करना लिस्ट में बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम कंज्यूमर के तौर पे ऐसे कंपनीज को पैसा दें जो कि मार्केटिंग पे खर्च नहीं करते, वो सिर्फ क्लोन बना रहे हैं, और अंततः हम ही जिम्मेदार हों इनके दामों को बढ़ाने में। वैसे अरमाफ से मेरी गुजारिश है कि वो अपने प्राइस को रेगुलेट करें और ऑफिशियल तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बेचें। वैसे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बताइए। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।